सिर्फ जो इलीगल वाले स्ट्रक्चर्स हैं उसको यहाँ पर जो एनक्रोचमेंट हुआ है, अनऑथराइज्ड सेटलमेंट हुआ है, कहीं पर इलीगल कोई बिल्डिंग बनी हुई है, जो कमर्शियल स्ट्रक्चर है वो अनूव्ड है, तो वो स्ट्रैटेजिकली से सेंसिटिव हो सकता है सिक्योरिटी बेल्ट में। इसलिए यहाँ पर इसको हटाने की बात कही जा रही है। अच्छा, यहाँ पर 15 किलोमीटर का लॉजिक क्या है? देखो, गवर्नमेंट ये कहती है कि स्टार्टिंग के जो 15 किलोमीटर होते हैं वो सर्विलेंस जोन के तौर पर होना चाहिए। जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनको क्लियर विजिबिलिटी चाहिए। अगर मान लो सामने मकान है, कुछ है, और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज नज़र रख रही है, तो बीच में तो ऑब्स्ट्रक्शन आ गया ना, आप कैसे देखोगे? तो क्लियर विजिबिलिटी होनी चाहिए, पेट्रोल रूट्स ओपन होने चाहिए, फास्ट रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो इलीगल स्ट्रक्चर इन सब चीज़ों को ऑब्स्ट्रैक्ट करते हैं। फिर दूसरा, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन जोन। मतलब ये कहा जाता है कि बॉर्डर से पहला फ्यू जो किलोमीटर होता है वो काफ़ी क्रिटिकल होता है इन्फिल्ट्रेटर्स के लिए भी, क्योंकि वो इसका टेम्परेरी शेल्टर के तौर पर, कंसीलमेंट, लॉजिस्टिक सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं बिफोर मूविंग डीपर इनसाइड द कंट्री। मतलब भारत में डीप आने के पहले जो है वो इसी तरह के इलीगल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक लॉजिक है। और एक और चीज़ है, वो है स्ट्रेटेजिक बफर जोन। कई देशों में अगर आप देखोगे तो बॉर्डर से यहाँ पर एक बफर बनाकर रखा जाता है। हाँ, जैसे इजराइल की सिक्योरिटी बैरियर्स हैं। साउथ कोरिया में आपको देखने को मिलेगा। बॉर्डर कंट्रोल जोन जो है यूरोप में आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं भारत भी चाहता है कि कुछ बफर टाइप का हो। भारत भी इसी लॉजिक के तौर पर अपने जो बॉर्डर एरियाज है उसको मजबूत कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर राजस्थान पर ही क्यों फोकस हो रहा है? क्या है ना, राजस्थान का करीब 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ। चाहे वो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। और ये जो रीजन है वहाँ पर आपको बड़े स्तर पर डेजर्ट देखने को मिलता है। पॉपुलेशन बहुत कम है, टेरेन काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और फेंसिंग के काफ़ी लॉन्ग स्ट्रेचेस आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे होता क्या है कि जो सर्लेंस है वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि डेजर्ट एरिया में क्या होता है ना, आपकी जो विजिबिलिटी है वो फिक्स नहीं रहती। जैसे मान लो ये बॉर्डर हो गया इंडिया पाकिस्तान का, और यहाँ पर सैंड ड्यून्स है, ठीक है, और यहाँ से आप नज़र रख रहे हो, लगातार निगरानी रख रहे हो। अब क्या होता है, ये जो सैंड ड्यून्स है वो हमेशा फिक्स थोड़ी रहते हैं। हवा आती है,